आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। हिंदू धर्म के देवताओं में आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में परिचय देने जा रही हूँ। तो जिसे इतने उत्साह से पहुँचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंका। वह अपनी छोटी बहन देवकी को विवाह होने के बाद बड़े उत्साह से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। कंस मृत्यु के भय से कांप उठा। वह तलवार खींचकर अपनी बहन का वध करने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव जी ने देवकी से उत्पन्न शिशुओं को कंस को देने का वचन देके उसके प्राणों की रक्षा की। इतने पर भी कंस उन नव दंपति को कारागार में डाल दिया। विरोध करने पर वह अपने ही पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का नरेश बन गया। बच्चे पैदा होते ही वासुदेव जी कंस के सम्मुख लाकर रख देते। वह उन्हें उठाकर शिला पर पटक देता। एक के बाद एक शिष्यों के रक्त से शिलाखंड रक्त रंजित होता गया। इस तरह देवकी के 6 शिशु मौत के घाट उतर गए। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें संकर्षित करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें गर्भ से स्वयं श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हुआ। वासुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। पहरेदार सो गए और बंदी गृह के दरवाजे भी खुल गए। वासुदेव जी गोकुल जाकर नंद भवन में उन्हें यशोदा के पास रख आए और कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या। जब कंस उसे शिलाखंड पर पटकना चाहा तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजा रूप में कंस के कालपुरुष के कहीं और प्रकट होने की सूचना दी। गोकुल की गलियों में आनंद उमड़ पड़ा। कंस के द्वारा भेजे गए पूतना, शक्टासुर, वात्याचक्र आदि असुर कन्हैया के करों से सद्गति पा गए। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए। माखन चोरी की लीला समाप्त हुई। स्वयं बंदरों को अपने घर का माखन लुटाकर मैया ने उन्हें उखल से बांधकर दामोदर बना दिया। यमलार्जुन का उद्धार हुआ और नंदादि गोप वृंदावन में जा बसे। श्री कृष्ण बछड़ों के चरवाहा बने। वकासुर आदि असुर श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। कालिये के फणों पर नृत्य करके श्याम सुंदर ने यमुना जी को विषमुक्त किया। ब्रह्मा जी भी अंत में नटखट की स्तुति कर गए। इंद्रकोप से ब्रजवासियों को बचाकर श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व भंजन किया। महारास आदि श्री कृष्ण जी की कितनी ही मधुर स्मृतियां समेटने का सौभाग्य मिला वृंदावन की पावन भूमि को। अक्रूर द्वारा कंस का निमंत्रण प्राप्त कर नंद बाबा बलराम, श्याम तथा गोपों के साथ भेंट लेकर मथुरा पहुंचे। कंस को श्री कृष्ण के पधारने का संदेश मिला। अहंकारी धोबी की मृत्यु से श्री कृष्ण ने कुंभजा का अंगराग स्वीकार कर क्षण मात्र में उसे परम सुंदरी बना दिया। कंस का आराधित धनुष उन्होंने उसके गर्भ की भांति क्षण मात्र में तोड़ डाला। दूसरे दिन महोत्सव था। कंस की कूटनीति का श्री कृष्णचंद्र ने कुंभलया पीड़ को मारकर उसका श्री गणेश किया। अखाड़े में श्री कृष्ण बलराम के वज्र के सदृश पहाड़ों से चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवान चूर्ण हो गए। धर्मद्रोही कंस के जीवन की पूर्णाहुति से उत्सव पूर्ण हुआ। महाराज उग्रसेन बंदीगृह से मुक्त होकर पुनः मथुरा नरेश बने। अवंती जाकर श्याम सुंदर ने बड़े भाई के साथ शिक्षा प्राप्त की। मथुरा लौटते ही उन्हें जरासंध के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 18वें आक्रमण में काल यवन के सामने से भागकर श्री कृष्ण रणछोड़ बने। समुद्र में द्वारकापुरी श्री कृष्ण की निवास स्थली बनी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बचे हुए धर्मद्रोही असुरों का संहार करवाकर धर्म की स्थापना की। समस्त यादव परस्पर कलह में कट मरे और श्री कृष्ण देखते रहे। व्याघ्र ने श्री कृष्ण के पैरों में वाण मारा, उसे स्वर्ग का पुरस्कार मिला। इस प्रकार श्री कृष्ण लीला का स्मरण हुआ। जय श्री कृष्ण।